दोस्तों 12 अक्टूबर 2025 को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, ये सभी जानते हैं और सब स्टूडेंट्स अपना बेस्ट भी दे रहे हैं और इसीलिए हम आपके लिए कैप्सूल वीडियो भी लाकर दे रहे हैं ताकि आप अपना रिवीजन बहुत एफिशिएंसी से कर सको। इन केस आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो उसमें भी ये वीडियो देखोगे तो आपका रिवीजन बहुत एफिशिएंट हो जाएगा और साथ ही साथ हम या फिर अनदर फैकल्टीज जो है इसमें आपको एलिमिनेशन के कुछ टिप्स भी देते हैं। अभी आज का जो हमारा सेशन है ये मेजरली बायोलॉजी को फोकस्ड है क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं कि पूरा फैक्ट है तो हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। आपका छोटा से छोटा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इसमें बहुत बड़ा एक रेज ऑफ सनलाइट जैसा एक्ट कर सकता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो बहुत बेसिक रहेंगे लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। सारे एग्जांपल से लेकर के आऊँ, आपको कुछ नहीं करना, बस शांति से ये वीडियो को देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जॉइंट्स मतलब किस पे, स्केलेटल सिस्टम पे बन के आ रहा है। अब यहाँ पे ये बोला गया साइनोवियल जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अगर आप समझ लो या फिर आप उसके कीवर्ड को ब्रेक करके उसको एनोटेट कर लो तो फिर आप समझ सकते हो। जैसे कि अभी साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि फ्री मूवमेंट और फाउंड इन शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। ठीक है। अभी सबसे पहले आपको इसको ब्रेक डाउन करना है। इसमें एक आ गया आपका फ्री मूवमेंट और एक है आपका शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। ठीक है। अब शोल्डर और हिप जॉइंट जो होते हैं वो अच्छा खासा रोटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बॉलिंग कर रहे हो तो फिर वहां पे आपका शोल्डर जॉइंट आ रहा है। हिप जॉइंट ऐसा है कि आप किकिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि आप आगे किक कर रहे हो या फिर पीछे या फिर साइड में किक कर रहे हो, तो फिर वो एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। तो फिर और साइनोवियल जॉइंट की ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो फिर ये हमारा स्टेटमेंट वन तो यहाँ पे राइट हो जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट की बात आती है। अब आपने लाइफ में कभी ना कभी आप फाइबर देखो, फाइबर क्या आपको फ्लेक्सिबल लगा है कभी या फिर रिजिड लगा है? ठीक है, अक्सर वो रिजिड ही हमें दिखाई देता है, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं रहता। अगर स्ट्रेचेबल भी है तो फिर एक लिमिट तक है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अलाउ स्लाइट मूवमेंट एंड फाउंड इन वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है। अब आपको देखेगा फाइब्रस जॉइंट और स्लाइट मूवमेंट, आप कनेक्ट करोगे इसको तो आपको लगेगा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। बट एग्जामिनर यहीं पे आपका रियल टेस्ट लेता है। वो यहीं पे देखता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात की जाए यहाँ पे, क्या वर्टिब्रल कॉलम स्लाइट मूवमेंट है? वर्टिब्रल कॉलम तो ऐसे छोटे छोटे वर्टिब्रेट से इतने ज्यादा कि वो कहीं भी, आप जब सूर्य नमस्कार भी कोई कर रहा हो अगर, तो आपने देखा होगा कि एक कर्व बनाने का उसमें ताकत रहता है, या फिर आप पीछे घूम के सी भी बना सकते हो, आप अपने टोस को टच कर सकते हो। तो फिर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम आपका स्ट्रेचेबल है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट का इतना कहना कि फाइब्रस जॉइंट अलाउ स्लाइट मूवमेंट, ये यहाँ तक राइट है, लेकिन इसके एग्जाम्पल के तौर पे वर्टिब्रल कॉलम ये रॉन्ग है। तो फिर हमारे यहाँ पे टू ओनली रॉन्ग हो जाता है, वन ओनली है। अब आप यहाँ पे पूछोगे सर इसका भी तो एक एग्जाम्पल बताओ, तो फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई, रिस्ट एंड कार्पल हो गया। तो फिर या फिर स्कल हो गया हमारा, खोपड़ी। तो फिर ये सब कैसा है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने मिलता है। ठीक है। तो फिर ये आप साइनोवियल और फाइब्रस जॉइंट का कंसेप्ट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, इसका आंसर वन ओनली है। ठीक है। तो फिर अब बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, रिब्स के ऊपर। रिब्स ये भी बोन्स के ऊपर ही है। ठीक है। अब इसमें बोला है कि बोन फैक्ट के ऊपर में कौन सा भी स्टेटमेंट आपका सही है वो आपको बताना है। ठीक है। असर्शन रीजनिंग का अलग होता है, ये स्टेटमेंट अलग है। अभी यह है रिब्स आर अटैच टू थोरैसिक वर्टिब्रे, मतलब कि वर्टिब्रे इसके साथ अटैच है क्या? तो फिर ये आपका यहाँ पे ये राइट है। अब ये ऐसा फैक्चुअल चीज है जो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ फैक्चुअल चीज, लेकिन एलिमिनेशन जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है। तो थोरेसिक वर्टिब्रे ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें ये दिया है एडल्ट हैव 206 बोन, 206 हड्डी होती है, ये हमें पता है, लेकिन न्यू बॉर्न हैव 300 बोन्स। अब बहुत सारे बच्चों को पता है कि न्यू बॉर्न बेबी में ज्यादा बोन्स होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है कि 300 हड्डी यहाँ पे होते हैं, तो फिर बोथ वन एंड टू सही है। अब रिब्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि टोटल 12 पेयर्स मतलब 12 जोड़ी की रिब्स होती है। ठीक है, 12 पेयर्स के रिब्स होते हैं और इसमें जो 1 से लेकर 7 तक है, ठीक है, 1 से 7 लेकर, इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स के साथ में एग्जैक्टली जुड़े हुए रहते हैं। अब 8 टू 10 जो होते हैं इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। ठीक है, फॉल्स रिब्स। और वहीं पे 11 12 को क्या बोला जाएगा? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है। अब बस आपको इतना डिफरेंशिएशन याद रखना है कि 1 से 7 आपका ट्रू रिब्स है क्योंकि वो वर्टिब्रेट से जुड़े होते हैं, 8 से 10 आपका फॉल्स रिब्स है और 11वां और 12वां रिब्स का जो जोड़ी है वो आपका फ्लोटिंग रिब्स है। ठीक है, इतना याद हो गया। चलो ठीक है। अब दूसरा, ये जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ हर एक वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं।
अब सब में आप कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के चलोगे वो देखना है आपको। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर, ये सबको पता है। जो थाई बोन होती है, जांग की हड्डी, इसको फीमर बोला जाता है और ये अपने बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स प्रेजेंट इन इनर ईयर, तो फिर ये भी सही है। स्टेप्स जो है हमारा जो कान का एक पार्ट है हड्डियों का, तो फिर उसमें सबसे छोटा हड्डी है, तो फिर ये बोथ 1 और 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ रहा है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन की बात होती है, स्टोमक चीफ सेल। अभी देखो, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से चलना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड है, पेप्सिन एसिड है, ट्रिप्सिन एसिड है, HCl एसिड है, पैनक्रियाटिक जूस है। अब कौन सा ऑर्गन किसके लिए रिलाई करता है, ये सबका बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसकी दिक्कत भी दूर करने के लिए हम शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि प्रारंभ बैच में आपको मिल जाएगा। खैर वो सब बाद में बात करते हैं। अभी देखो, पेप्सिनोजेन रिलीज्ड बाय स्टोमक चीफ सेल इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन। ठीक है, अब पेप्सिनोजेन पेप्सिन रिलीज कर रहा है, इसको शॉर्ट में करके देख लिया आपने। बाय द एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय HCl एसिड। अब HCl एसिड हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक, तो फिर सर इसका पीएच वैल्यू कितना रहेगा? सर इसका पीएच वैल्यू रहेगा 1.5 से 2.5 तक, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, 0 के जितना करीब आपका एसिड है उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 7 के करीब रहेगा तो वो वीक एसिड रहेगा। बेसिक में उल्टा है, 7 के करीब है तो फिर वो वीक बेसिक है, लेकिन न्यूट्रल से दूर है, 15 तलक है, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा। ठीक है, तो हमारा HCl यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। अब ये बोल रहा है कि पेप्सिनोजेन जो स्टोमक चीफ सेल, अभी यहाँ पे ना स्टोमक चीफ सेल का एक नाम है पैराइटल सेल। ठीक है, ये हालांकि आयोग इतना पूछेगा नहीं, लेकिन जैसे आ गया बीच में तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये पैराइटल सेल है जो क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। फिर जो HCl रहता है वो इसको एसिडिक कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। अभी मैंने बताया पीएच वैल्यू, तो फिर पेप्सिनोजेन भी आपका यहाँ पे एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो फिर ये स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, अब दूसरे बात की जाए तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या बोला गया कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको आगे तक देखना है। इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास, तो ये पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। इन एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड इन डुओडेनम। डुओडेनम याद रखना है। देखो 3 हिस्से हैं, जेजनम, डुओडेनम, इलियम। ठीक है, तो फिर ये डुओडेनम स्टमक के डुओडेनम के हिस्सा में होता है बाय एंटेरोकाइनेस। ठीक है, अब ये एंटेरोकाइनेस क्या करता है, मतलब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन का रोल यहाँ पे होता है टिश्यू प्रोटेक्शन। ठीक है, टिश्यू प्रोटेक्शन के ये अच्छा खासा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा सत्य है। ठीक है, बोथ 1 और 2 यहाँ पे राइट हो रहा है। ठीक है, तो प्रारंभ रिवीजन बैच दोस्तों अभी जैसे कि आया है, 2 सितंबर से इसका रजिस्ट्रेशन चालू था, 6 सितंबर से हमने बैच स्टार्ट किया। लेकिन अब तक भी अगर किसी बच्चे ने लेट किया है तो फिर उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये बैच एग्जाम के कुछ नहीं तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी हम रिवीजन कराते रहेंगे। तो इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बैकलॉग हो गया है या फिर कोई दिक्कत है, तो फिर आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके फीचर्स क्या है, आपको इसमें मिलेंगे क्या? तो फिर ये देखो, इसमें आपको शॉर्ट नोट मिलता है। ठीक है, एग्जाम के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है। इतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़ने से अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो नोट्स नहीं बनाते हैं, तो एंड मोमेंट पे हम आपको इसमें माइंड मैप के साथ में इसको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे। डेली मेंटरशिप रहेगा इसमें। आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप सबके सामने डिस्क्लोज नहीं होना चाहते, तो फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। ये हमारे आशीष सर हैं, जिन्होंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, अच्छा खासा नॉलेज बेस है। तो फिर आप इनसे डायरेक्टली कॉल पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, आपका स्टडी प्लान रहेगा, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है, जो आपके 80% सिलेबस को कवर करती है। हाईली प्रेडिक्टेबल है। करंट अफेयर्स के नोट्स कंपाइल करके मिल रहे हैं आपको, स्टैटिक करंट दोनों। पीवाईक्यूज पे फोकस करवाया जाएगा आपको। इसमें हर एक चीज आपको 1 महीने के अंदर करवा देंगे और आपको ये कप ऑफ टी लगने लगेगा। कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा आएगा। और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 299 के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, अगर बैच से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो फिर आप यहाँ पे उसको पूछ सकते हो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो फिर यहाँ पे बाइल के बारे में बात की गई। अब सब ये जानते हैं बाइल जूस जैसे सबके अंदर से चीख निकलेगी, लीवर। ठीक है, अब भाई सबको पता है वो लीवर है। अब यहाँ पे ये लिखा, बाइल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम दैट केमिकली ब्रेक डाउन फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जैसे इधर देखा कि ब्रेक डाउन फैट है, सारे बच्चे बोल देंगे 1 राइट, लेकिन ये रॉन्ग है दोस्तों, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका बाइल का जो है रॉन्ग है।
क्यों सर? क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल में कभी रहा ही नहीं है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं। बाइल जूस ये फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन इसके अंदर कभी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना हमेशा एक्टिव रखना है। एक अंटीना जलाते रहना है कि आपका कोई आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो फिर ये आता-आता क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो जाता। तो फिर यहाँ पे वन ओनली तो आपका नहीं रहा। अब पैनक्रियाटिक जूस के ऊपर बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस अल्कालाइन इन नेचर, न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड एंड सप्लाइज डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक एमिलेज, लिपेज, प्रोटियासेस। ठीक है, तो क्या ये सत्य है? तो फिर ये सत्य है। पैनक्रियाटिक जूस का रोल ही यही रहता है कि जो एसिड कंपोनेंट है आपके स्टमक में या फिर पैनक्रियास में, तो फिर उसको क्या करता है, ये बेसिक करता है उसके नेचर को, ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो। ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि अमाइलेज, लिपेज, प्रोटियास ये सब उसमें सप्लाई हो सके। और दोस्तों एमाइलेज जो है सलाइवरी या एमिलेज की अगर मैं बात करूं, तो फिर ये आपके रेगुलर जो ब्रेड होता है उसमें भी ये कंपोनेंट मिलता है। अब मुझे कैसे पता चला? तो फिर भैया मैं पलट लेता हूँ, उसका कंटेंट देख लेता हूँ, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। आप भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 2 ओनली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो विटामिन के ऊपर है। अब विटामिन के ऊपर मुझे जहाँ तक लगता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये हर एक कोई सॉल्व कर लेगा और आसान भी रहता है। ठीक है, तो फिर एक कप ऑफ टी आप भी ले लीजिए। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले विटामिन ए आ गया, सबकी आँख खुल गई कि भाई विटामिन ए है तो फिर हमारा नाइट ब्लाइंडनेस रहेगा, तो फिर ए का 3 हो गया। फिर विटामिन बी1 है तो फिर विटामिन बी का हमारा हो जाएगा बेरी-बेरी, ये भी हो गया। विटामिन सी का स्कर्वी है और विटामिन डी का रिकेट्स है। ठीक है, सब इस बात को जानते हैं और इसके सोर्स भी आप सबको पता होंगे, और सोर्स पता है तो फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में करिए प्रूफ खुद को, तभी तो जानूंगा कि भाई आपने क्या तैयारी चल रही है आपकी। तो फिर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन के बारे में बात हो रही है। अब देखो, अब ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सावधान होकर चलना है। विटामिन के प्लेस अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये सत्य है? तो फिर हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अब विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन होता है। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब कि ब्लड वहां पे क्लॉट होता है, उनके गांठ बनने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू हीमोफेलिया। फिर से आपका प्रेजेंस ऑफ पॉइंट यहाँ पे चेक हुआ है। कैसे चेक हुआ है? अब हीमोफेलिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव ब्लड फ्लड, मतलब कि आपका रक्तचाप जो है बहुत तेजी से हो रहा है। रक्तचाप तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब कि आपका रक्त जो भी ब्लड है उनका फ्लो बॉडी में बहुत तेजी से हो रहा है। हालांकि ये भी सही नहीं होता है, लेकिन इसका तो रोल उल्टा है ना। विटामिन के डेफिशिएंसी का रोल तो उल्टा है। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो फिर बच्चे यहाँ पे हीमो देख लिए, उनको लग गया कि हाँ ब्लड का है, और जल्दी जल्दी में यहाँ पे रॉन्ग भी कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। तो फिर ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है। तो यहाँ का राइट आंसर है 1 ओनली। ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब विटामिन का दूसरा है जो मैं बोला कि विटामिन में भी आपको कंफ्यूज होगा। ये देखिए, बी9 आ गया, बी12 आ गया। आधे बच्चों का मोरल डाउन यहीं पे हो जाता है, भाई बी9 बी12 इतने सारे कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स कैसे याद होगा? ठीक है, या तो ये वही होगा जो काफी एक्सपीरियंस हो या फिर जिसने अच्छा खासा रटा हो। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कंसेप्ट लगता ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? विटामिन ए आपको आता है, विटामिन डी आपको आता है, फटाफट उसको कैच कर लीजिए ना, विटामिन ए और विटामिन डी को। ठीक है, तो फिर विटामिन ए आपका क्या है? सी, मतलब विटामिन सी है आपका रेटिनॉल। अब इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया? विटामिन ए हमने ऊपर देख क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस आंख में होता है, आंख में ही रेटिना है, सीधा आपने कनेक्ट कर लिया उस चीज को ना, तो फिर ये आपका रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका है विटामिन डी। विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल। अब मैंने इसको कैसे किया? विटामिन डी की डेफिशिएंसी को मिटाने के लिए उसके सोर्स देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें क्या रहता है? कैल्शियम कंटेंट रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या? कैल्सीफेरॉल। बस कनेक्ट किया मैंने उस चीज को। अब आपको पता चल गया सी का 1 है, डी का 4 है। ठीक है, सी का 1, डी का 4, और तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलता हूँ। विटामिन बी9 का यहाँ पे होता है आपका फॉलिक एसिड। ठीक है, और विटामिन बी12 का आपका हो जाता है कोबैलमिन, कोबैलेमिन। ठीक है, तो फिर ऐसे आपको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो फिर आपको कभी भी वो क्वेश्चन देख के नहीं पीछे हटना है, या फिर क्वेश्चन देख के उतना फ्लुएंटली मूव भी नहीं करना है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाए, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर अपने उन दोस्तों से शेयर करो जिनको आप कामयाब देखना चाहते हो, और अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उस पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।